पर आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए अक्सर वोकेशनल ट्रेड्स के स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, और वो टॉपिक है हमारा पोर्टफोलियो फाइल। तो पोर्टफोलियो फाइल होती क्या है और पोर्टफोलियो फाइल को क्यों बनाया जाता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इन सभी को लेकर अक्सर वोकेशनल ट्रेड्स के सभी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपकी इस परेशानी को दूर करने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि पोर्टफोलियो फाइल क्या होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो फाइल की गाइड को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोर्टफोलियो फाइल क्या है, पोर्टफोलियो फाइल को बनाने का उद्देश्य क्या है, और पोर्टफोलियो फाइल का स्ट्रक्चर या फिर बोल दिया जाए फॉर्मेट कैसा होता है। पोर्टफोलियो बनाने के कुछ सुझाव मैं आपको दूंगा और पोर्टफोलियो फाइल में कौन कौन से टॉपिक लिखे जाने चाहिए, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक डेमो पोर्टफोलियो फाइल के बारे में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस डेमो पोर्टफोलियो फाइल की मदद से आपको अपनी खुद की पोर्टफोलियो फाइल बनाने में मदद मिल सके। तो स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर सबसे लास्ट में देखेंगे डेमो पोर्टफोलियो फाइल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो फाइल क्या है। तो पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल या डॉक्यूमेंट होती है जिसमें स्टूडेंट्स अपने एजुकेशनल, टेक्निकल और पर्सनल अचीवमेंट्स को व्यवस्थित तरीके से रखता है या फिर उनका रिकॉर्ड रखता है। यह फाइल आपके कौशल, प्रोजेक्ट्स, ट्रेनिंग और अनुभव को दर्शाती है। कहने का मतलब यह है कि पोर्टफोलियो फाइल आपका एक स्किल्स की फाइल है। आपने क्या सीखा है, आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, आपके पर्सनल अचीवमेंट्स क्या हैं और आपको कौन कौन सी स्किल्स आती है, ये सभी की सभी आपकी पोर्टफोलियो फाइल में मेंशन होता है। मेंशन इन द सेंस कि आपको जो भी स्किल्स आता है, आपको जो भी प्रैक्टिकल आते हैं, वो सभी के सभी आप अपने पोर्टफोलियो फाइल पर रखते हैं। तो पोर्टफोलियो फाइल बनाने का उद्देश्य क्या है? तो पोर्टफोलियो फाइल बनाने का उद्देश्य है कि ये आपकी योग्यता और आपकी दक्षता को प्रदर्शित करती है। ये आपके असेसमेंट या फिर इंटरव्यू में आप इसे प्रस्तुत करते हैं। जब भी आपके फाइनल एग्जाम के पहले जो आपका असेसमेंट होगा, वहां पर आपको अपनी पोर्टफोलियो फाइल दिखानी होगी, जो आपके असेसर आएंगे, और आपके असेसर आपकी पोर्टफोलियो फाइल देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन से स्किल्स आते हैं। इसके बाद में पोर्टफोलियो फाइल आपके सीखने की और आपके लर्निंग प्रोसेस का रिकॉर्ड रखती है। पोर्टफोलियो फाइल बताती है कि आपने क्या क्या सीखा है और आपके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। तो पोर्टफोलियो फाइल का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट क्या होता है, आप सभी इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर आपकी पोर्टफोलियो फाइल को डिफाइन करता है कि आपकी पोर्टफोलियो फाइल कैसी होगी। तो यहाँ पे मैंने टोटल 7 सेक्शन दिए हुए हैं। इस 7 सेक्शन का मैंने डिटेल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपकी पोर्टफोलियो फाइल आपको मार्केट से एक ऑफिस फाइल ले लेना है, एक डॉक्यूमेंट फाइल ले लेना है। उस डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर में आपको आपके पेजेस लगाने हैं। कुछ ऐसे पेजेस रहेंगे जो आपके स्कूल के जो आपके वोकेशनल ट्रेनर है वो आपको अवेलेबल करवा सकते हैं, या फिर आपको ये मैनुअल बनाना होगा। इसके बाद में फिर आपके जो प्रैक्टिकल वर्क्स रहेंगे, जो आपके प्रोजेक्ट वर्क्स रहेंगे, आपको उन्हें लिखना होगा। तो आप इनको लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप या तो रेडीमेड जो पेज होते हैं, वन साइड वाले पेज जो होते हैं, या फिर 2 साइडेड वाले जो पेज होते हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि इसमें 1 साइडेड वाले आप जो पेज हैं आप वो यूज करें। तो ये 7 सेक्शन, सातों सेक्शन डिफरेंट है। इस सातों सेक्शन को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपको ये सातों सेक्शन आपकी फाइल पर कवर करने हैं। सबसे पहले कवर पेज। कवर पेज में आपका नाम, आपकी क्लास, आपका ट्रेड, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट और ईयर, ये सब हो सकते हैं। एक मैं आपको कवर पेज की जो डिजाइन है ये मैं आपको डेमो पोर्टफोलियो फाइल पर दिखाऊंगा। इसके बाद में ऑफिशियल डिक्लेरेशन लेटर होता है और एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है, जिसमें आपके ट्रेनर और आपके इंस्टीट्यूट के जो हेड होते हैं, आपके स्कूल के हेड, वो आपकी फाइल को सर्टिफाई करते हैं। और एक एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है जिसमें आप ट्रेनर को और अपने जो भी आपको जिसका भी गाइड किया आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पर आप अपना रिज्यूम लगाएंगे। रिज्यूमे में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स और आपकी कौन कौन सी स्किल्स है जो आपने सीखी है वो आप उसको अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे। रिज्यूम का फॉर्मेट भी मैंने इस डेमो पोर्टफोलियो फाइल पर लगाया हुआ है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है इंडेक्स। आप अपनी पोर्टफोलियो फाइल में क्या क्या लिख रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, आप सभी की एक इंडेक्स लिस्ट बनाएंगे। तो फाइल में शामिल सभी अनुभागों की क्रमवार सूची आप बनाएंगे। इसके बाद में पांचवा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क, जिसे आपको अपनी पोर्टफोलियो फाइल पर लिखना है। तो आपने अपने ट्रेड से संबंधित जो भी स्किल्स सीखी है और आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, इन्हें इस पोर्टफोलियो फाइल पर आपको लिखना है। फिर 6 नंबर पर आपके यदि कोई सर्टिफिकेट्स है या फिर आपके कोई अचीवमेंट्स है, स्किल एक्सपो होता है या फिर आपके स्कूल लेवल पर कोई आईटी से रिलेटेड कोई कंपटीशन हुआ होगा, यदि आपको वहां पर कोई अचीवमेंट्स मिला है, यदि आपको कोई सर्टिफिकेट मिले हैं तो आप उन्हें लगा सकते हैं। या फिर आपने कोई फ्रीलांसिंग वर्क किया हो, या फिर आपने आउटसाइड से आपने कोई स्किल्स अचीव की हो और उसके पास और उसका आपके पास में कोई सर्टिफिकेशन हो, तो आप उसे लगा सकते हैं। यदि उपलब्ध हो तो लगा सकते हैं, यदि आपके पास नहीं है उपलब्ध तो ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है, पर यदि आपके पास है तो आप इसे लगाएं। ये आपके पोर्टफोलियो को और ज्यादा एनहेंस करेगा। इसके बाद में 7 जो आता है सेल्फ इवैल्यूएशन और कंक्लूजन। ये आपके साइड से दिया जाएगा कि आपने क्या सीखा और कहां आपको सुधार की जरूरत थी, और आप फाइनल डिस्कस निकालेंगे, एक कंक्लूजन लिखेंगे कि इस फाइल में मैंने क्या क्या अचीव किया है, क्या मैंने सीखा है, ये आपका कंक्लूजन रहेगा। तो एक पोर्टफोलियो फाइल का स्ट्रक्चर है। ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर मैं आपको डेमो पोर्टफोलियो फाइल पर दिखा दूंगा। अब पोर्टफोलियो फाइल के बनाने के कुछ सुझाव हैं। ये सुझाव इंपॉर्टेंट सुझाव है कि जब भी आप अपनी फाइल को बनाएं तो आप उसे एकदम साफ सुथरी और आकर्षक रखें। आकर्षक मतलब आपकी फाइल अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। आपने जो भी प्रैक्टिकल मेंशन किया है उसके स्क्रीनशॉट, उसके डायग्राम जरूर बनाएं और वो एकदम नीट और क्लीन रहने चाहिए। इसके बाद में आप हर पेज को नंबर जरूर दें। पेज का नंबर होना जरूरी है ताकि आपका जो इंडेक्स है वो आपके पेज नंबर पर आसानी से जंप कर सके। फिर इसके बाद में आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आप उसकी फोटोकॉपी को स्पष्ट और एकदम क्लियर लगाएं। प्रोजेक्ट से असाइनमेंट के स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट शामिल करें। यदि आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए थे या कोई असाइनमेंट्स बनाए थे तो आप उसके स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट अपनी पोर्टफोलियो फाइल पर लगाएं।
और स्टार्टिंग में इंडेक्स पेज अवश्य जोड़िए। इंडेक्स पेज क्या होता है, कई बार जो आपके असेसर होते हैं जो आपका असेसमेंट लेंगे वो आपके इंडेक्स पेज को देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आपके अंदर में कौन कौन सी स्किल्स है। वो पूरी फाइल को नहीं पलटाएंगे, वो पूरे एक एक पेज को चेक नहीं करेंगे, वो सबसे पहले आपके इंडेक्स पेज को चेक करेंगे और ये अंदाजा लगा लेंगे कि आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की पोर्टफोलियो फाइल में कौन कौन से टॉपिक को लेके जाने चाहिए। तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने अभी तक ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जो आपको 9th और 10th में पढ़ाए गए हैं और आपने उन्हें सीखा है। सीखा इन द सेंस कि ऐसे टॉपिक्स जिनका आपको प्रैक्टिकल करते आता है। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, 10th आईटी की बात करूं, तो आपको क्या स्टाइल्स बनाने आते हैं, क्या आपको इमेज इंसर्ट करने आते हैं, क्या आपको इमेज टूलबार को यूज करना आता है, क्या आपने मैक्रो क्रिएट किया है। यदि आपने ऐसे प्रैक्टिकल किए हैं और आपको ये प्रैक्टिकल करते आते हैं तो मैं मोस्टली प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे टॉपिक को अपनी पोर्टफोलियो फाइल पर जरूर मेंशन करें। यही आपके रियल स्किल्स हैं। थ्योरी को अवॉइड कर दें, जो भी थ्योरी है उसे अवॉइड कर दें। आप मोस्टली प्रेफर करें कि आपने क्या सीखा है और क्या आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आपको अपने पोर्टफोलियो फाइल पर क्या क्या लिखना चाहिए। ऐसे स्किल्स जो आपने सीखे जैसे डेटा एंट्री, आईटी टूल्स और भी आपने जो भी स्किल्स सीखे होंगे, फिर ऐसे प्रैक्टिकल जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक की बात क्यों कर रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिकल जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो आपके असेसर आएंगे वो आपसे असेसमेंट के दिन में आपने जो भी पोर्टफोलियो फाइल पर टॉपिक लिखा हुआ है उसका आपसे प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। तो आप किसी अदर स्टूडेंट्स की नकल ना करें कि मेरे फ्रेंड ने ये टॉपिक लिखा है तो मैं भी यही टॉपिक लिख लूं। आपको अपने फ्रेंड्स के टॉपिक को अवॉइड कर देना है यदि वो टॉपिक आपसे नहीं आता है, यदि आपको उस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो फिर ऐसे टॉपिक आपको अपनी पोर्टफोलियो फाइल पर लिखना है जिन पर आपकी मजबूत पकड़ है। यदि आपको लिब्रे ऑफिस में आपको यदि राइटर के अंदर में वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर में कोई टॉपिक्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं तो आप उन्हें जरूर मेंशन करें। यदि आपको कैल्क के कोई टॉपिक आ रहे हैं, आपको फॉर्मूले लिखने बहुत अच्छे से आते हैं, आप एक कैल्क में एक मार्कशीट बना रहे हैं तो आप उसे जरूर मेंशन करें। यदि आपको प्रेजेंटेशन के कोई भी टॉपिक नहीं आते हैं, प्रेजेंटेशन मतलब कि आपने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस पढ़ा था, यदि आपके उसको कोई भी टॉपिक नहीं आते तो आप उस टॉपिक को बिल्कुल भी अपनी पोर्टफोलियो फाइल पर मेंशन ना करें। फिर इसके बाद में यदि आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क किया है या असाइनमेंट्स किया है जो आपके वोकेशनल ट्रेनर के द्वारा दिए गए होंगे तो आप उसे कर सकते हैं। इसके बाद में आपके जो स्कूल में गेस्ट लेक्चर्स होते हैं या फिर आप जब विजिट में जाते हैं, यदि आप कोई अच्छी जगह विजिट पर गए थे और यहाँ से आपने कोई बहुत अच्छे स्किल्स को सीखा या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके बारे में आपको वहाँ जानकारी दी गई तो आप उसे भी अपने पोर्टफोलियो फाइल पर लिख सकते हैं। ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है, पर हाँ कभी क्या होता है कि आप किसी बहुत अच्छी इंडस्ट्री पर चले जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है तो आप इसे अपनी पोर्टफोलियो फाइल पर जरूर मेंशन करें। या फिर गेस्ट लेक्चरर कई बार ऐसे आते हैं जो बड़ी इंडस्ट्री से आते हैं या बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप उसे भी अपनी पोर्टफोलियो फाइल पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक और चीज मेंशन नहीं की है, वो यह है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक टैग करके पूरा की पूरा एक पेज रहता है। उस टैग वाले पेज में, टैग मतलब टेक्नोलॉजी या टेक्निकल एरियाज जो होते हैं उससे रिलेटेड क्या होता है, कई बार जॉब्स आती हैं, वैकेंसी आती है, फिर आने वाले समय में किस टेक्नोलॉजी में फ्यूचर है उसके भी वहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आप उसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, पेपर की कटिंग्स लगा सकते हैं। वो पेपर की कटिंग्स भी आप अपने पोर्टफोलियो फाइल पर मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे पोर्टफोलियो फाइल पर लिखे जाने वाले टॉपिक। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक डेमो पोर्टफोलियो फाइल। तो चलिए उस डेमो पोर्टफोलियो फाइल को हम देखते हैं। वो उस फाइल को आप सिर्फ डेमो पर्पस से देखें, आप उस फाइल की नकल ना करें, या उस फाइल में आप कुछ कमियां निकाल सकते हैं, जैसे उस फाइल में आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल सकती हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक हो सकते हैं, तो आप उसे इग्नोर करें और आप इस पूरी पोर्टफोलियो फाइल को देखें। तो चलिए इस पोर्टफोलियो फाइल को हम देखते हैं।